बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था और स्टार्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस थी, तो वन बाय वन हम उनको देख रहे थे, उनको समझ रहे थे। तो आज हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसको डिफाइन करना है और इसका कंसेप्ट लेना है। तो आज का हमारा टोटल लेक्चर जो है वो वेक्टर को हम रिजॉल्व क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको देखना है और इसकी डेफिनेशन को देखना है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है फर्स्ट ईयर का, और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो हम स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तहलील कर देना। तो क्या मतलब है वेक्टर को तहलील कर देना? क्या उसके हम टुकड़े कर देंगे? यहां से हम इसको समझते हैं कि हम इसको तहलील कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन वेक्टर बाय टू आर मोर देन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। द वेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अब हमें यह पता है कि किसी भी वेक्टर जो है उसको, एक वेक्टर को उससे ज्यादा वेक्टर्स के अंदर रिप्लेस कर देना, उसके इफेक्ट को, उसको हम रेजोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है। और जो उससे जो वेक्टर्स बनेंगे, हमें जो हम लेंगे, उनको हम उनके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब सपोज कर लेंगे एक वेक्टर है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? असल में अगर कोई हमसे ये कहे कि ये ओरिजिन है मेरा, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार का मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली कि मैं घर से चला और इस पॉइंट पी पे पहुँच गया, सपोज कर लें, और ये कोई 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब मुझसे अगर कोई ये पूछे कि आप 5 किलोमीटर घर से दूर हैं, लेकिन आप मगरबन और साउथ के हिसाब से जनूबन, ठीक है, आप कितने दूर हैं घर से, तो वो मैं कैसे बताऊंगा? मैंने क्या किया, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रा की इस तरह, और एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा की, और मैंने यहां पे किलोमीटर्स काउंट किए, तो 1 2 3 और 4। मैं 4 किलोमीटर साउथ के हिसाब से और 3 किलोमीटर वेस्ट के हिसाब से घर से दूर हूं। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं घर से कितना दूर हूं, साउथ के हिसाब से कितना दूर हूं और वेस्ट के हिसाब से कितना दूर हूं। तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रा कर लिया और ये एक वेक्टर ड्रा कर लिया, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। दूसरी चीज, ये वेक्टर जो है ये दो चीजें रखता है, एक एरो डायरेक्शन और एक इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड। समटाइम हमारे पास कोई मैथमेटिकल टूल नहीं होता कि डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं, बहुत सी जगहों पे फोर्सेस लग रही होती हैं, कि हम उन फोर्सेस को टेंशन की सूरत में, खिंचाव की सूरत में कैसे मेजर करें, या किसी भी जगह पे भी। तो हमें उसके लिए एक मैथमेटिकल टूल यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब कंपोनेंट्स कैसे होते हैं इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। आज का हमारा इन कंपोनेंट से रिलेटेड लेक्चर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आपने ये जो है डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, वो भी वेक्टर्स होंगे। जी, तो इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, सपोज कर लेंगे एक वेक्टर है, अब हम इसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, उसकी लेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब कंपोनेंट्स कैसे कैसे बन सकते हैं, उससे आप इसके साइड लें, ये वेक्टर येलो कलर में, ये ब्लैक कलर के अंदर, और एक वेक्टर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक एक्स एक्सिस पे। ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं। अब इन वेक्टर्स की मदद से, ये जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इनकी मदद से भी मैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी मेजर कर सकता हूं। सपोज कर ले मैं यहां पे एक फार्मूला यूज करता हूं, ये सपोज कर ले एक वेक्टर ए है और ये इसका A1 कहलाएगा, ये वाला, और ये वाला A2 है, ये A2 है, और इन दो वेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल है ना वो है थीटा। ठीक है। तो फिर अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकालनी है ए वेक्टर की, तो ये इक्वल होगी इस फार्मूले के थ्रू। ये हम फार्मूला में भी इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ A1 प्लस स्क्वायर ऑफ A2 प्लस 2A1
A2 cos थीटा, थीटा यहाँ लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास A2 आएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट की फॉर्म में है। ये वाला फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं अगर A की मैग्नीट्यूड निकालनी है, लेकिन कंपोनेंट्स कौन सी यूज़ करेंगे, A1 और A2। अब हम थोड़ी सी अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आसान कर दें। अगर A की मैग्नीट्यूड निकालनी है, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, A1 की, A2 की और इन दोनों के दरमियान एंगल की। प्रॉब्लम फिर ये आ गया, अब एंगल कैसे मेजर करें। तो हम ये करते हैं कि इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स लेंगे, एक जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक जो वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देंगे। काज या 90 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगेन हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक वेक्टर है, अब यहाँ नज़र आ रहा है कि ये 4 किलोमीटर साउथ में है और 2 किलोमीटर किस में है, वेस्ट में है। 2 किलोमीटर किस में है, वेस्ट में है। तो यहाँ से नज़र आ गया ये इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस वाला, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस वाला। कंपोनेंट्स क्यों लेते हैं, यहाँ से मैंने ये कहानी आपको समझा दी है जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और वे, एक जनरल एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सपोज कर लें कि यहाँ पे एक वाटर फ्लो है, इधर से इस साइड की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन अभी समझ लें कि यहाँ वाटर जो है ना इस तालाब के अंदर रुका हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बोट के थ्रू जाना चाहते हैं, और बोट की जो वेलोसिटी है ना वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और मैंने अपनी मर्जी से ये लाइन ड्रा कर दी कि ये 2 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर है जो शो कर रहा है इस डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद इसमें पानी चलना शुरू हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब इसमें पानी फ्लो करेगा और बोट की भी वेलोसिटी 2 है, अब पानी की वेलोसिटी जो है ना वो इससे डबल है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है वो मैं डबल बनाऊंगा। ये देखें ना, ये 2 यहाँ तक होगी, 2 यहाँ तक होगी, इसका वेक्टर डबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं खुद बता चुका हूँ ये 4 है, 2 को मैंने यहाँ ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ मैंने ये लाइन ड्रा की। अब हमसे ये पूछा जाता है कि क्या बोट सीधी जाएगी और क्या कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगी, अगर जाएगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके लिए हम कंपोनेंट्स का सहारा लेंगे। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा और इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा। जहाँ भी लाइंस मिलेंगी वहाँ से एक लाइन खींचूंगा सेंटर से, और ये जो वेक्टर मेरे पास बनेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ द वाटर का स्केयर। यहाँ से मैं इसकी मैग्नीट्यूड मेजर कर सकता हूँ कि अब बोट किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये नजर आ रहा है आपको, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये चलना शुरू किया तो ये यहाँ अब नहीं जाएगी, अब ये वाला पाथ यूज करेगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पे जाके कहीं रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें कहाँ से पता चला, कंपोनेंट्स बनाने से। अगर हम कंपोनेंट्स ना बनाते तो हमारे लिए ये मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा हो गया इस एग्जाम्पल से भी कि वाई वो यूज कंपोनेंट्स। लास्ट एक और एग्जाम्पल है। सपोज कर लें कि आपके पास एक बड़ी बोट है, कश्ती है, और एक छोटी सी बोट है एक समंदर या दरिया के अंदर, और किसी वजह से ये इस कश्ती को खतरा है कि ये जो डूब सकती है। तो यहाँ से एक रस्सा फेंका गया इधर। अब ये जो रस्सा फेंका गया है इसमें खिंचाव कितना है, इसकी फोर्स कितनी है, ठीक है, इसको मेजर करना है हमने। टूट भी तो सकता है ना। अब हमारे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है इसको मेजर करने का, लेकिन हम मैथमेटिकल टूल तो यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व तो कर सकते हैं। हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर। हमने ये वेक्टर लिया, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लिया और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लिया। मैं एफ एक्स पानी के फ्लो के हिसाब से मैं एफ एक्स यानी उसका जो ये वाला कंपोनेंट है इसको मेजर कर लूँगा, और इसके वेट के हिसाब से जितना वेट है, अगर ये रेस्ट पोजीशन में है उतना ही वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, सॉरी फोर्स वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड। यहाँ से क्या मेजर कर लूँगा, एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई को मेजर करके मैं ये जो फोर्स की वैल्यू है ये मैं मेजर कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्ट वे से मैंने फोर्स की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन मेजर कर ली। किसकी मदद से, कंपोनेंट्स की मदद से। इसका मतलब है कहीं पे भी वेक्टर की ये बात कर देना कि उसमें मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन है, लेकिन मेजर कैसे करें, वी नीड अ मैथमेटिकल टूल, और उसके लिए हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं या उसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको इन 2 एग्जाम्पल से आसानी समझ आ गई कि हम कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अगर समराइज करें तो हम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में, जब जैसे यहाँ बनाया है, ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है,
लेकिन हमने ये 2 पे फोकस करना है, बाकी जो है ना वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, इसको आप क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। और ये जो वेक्टर जिन चीज़ों में तहलील हुआ है इनको आप कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कंसेप्ट आपने इसका जस्ट लेना था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी डेफिनेशन और एक आध एग्जाम्पल ऐसे साथ अटैच कर सकते हैं। तो ठीक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।